सीट नंबर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हो। सीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर आपके लिए फर्स्ट आपके सामने है। चलिए कर जाए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा दे रखा है, सेक बीटा माइनस टेन बीटा और दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ ईच साइड। ईच साइड के हम 2 क्वेश्चन पहले भी करके आए। कैसे करते थे हम? बराबर हम क्या मान लेते थे? के। बराबर हम क्या मान लेते थे? के। माना के। क्लियर है ना? तो ये चीज भी के बराबर होगी और ये चीज भी के बराबर होगी। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा की सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई होगी तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर जो कितना होता है 1। तो के इंटू के स्क्वायर बराबर 1। तो के बराबर क्या बनेगा? प्लस माइनस का 1। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 1 आ जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप बताओ tan फाइव प्लस कॉट फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा कि आप इसे लिख सकते हो 2 cosec 2 फाइव। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे भाई आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से। आप बोलो मुझे ये tan थीटा ये tan फाइव प्लस कॉट फाइव लिखा, क्या तुम्हारे दिमाग में इतना नहीं है कि tan फाइव को क्या लिख सकते हैं? tan फाइव को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। इसे क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन क्या लिख सकते हैं? कॉस। इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। साइन की मल्टीप्लाई साइन होगी तो साइन स्क्वायर, कॉस की कॉस होगी तो कॉस स्क्वायर 1 आएगा। साइन की इंटू कॉस होगी तो साइन फाइव इंटू क्या आएगा? कॉस फाइव। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई आप नीचे कर दो। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा या फाइव। बताओ साइन ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? कॉस है। तो 2 cos 2 मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। मेरे भाई वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। tan फाइव प्लस कॉट फाइव को क्या लिख सकता हूँ? 2 cos 2। ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधा आपको देखे साइन मल्टी कॉस कॉस मल्टी साइन करने का कॉस करने तो बार कॉस साइन का कॉस। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 cos 2 थी। आप बोले बिल्कुल ठीक। 2 से ये 2 क्या हो गया मेरे भाई? कट गया। बताओ सेक के इक्वल में कॉसेक लिखा है। सेक के इक्वल में कॉसेक कब लिखते हैं? जब एंगल का सम कितना रहा होगा? 90 डिग्री। बोलो हाँ है। एक एंगल ए एंगल बी, सम ऑफ एंगल ए एंड बी आर 90 डिग्री, तब हम क्या लिखते हैं? सेक ए को काटेंगे तो बी लिखना पड़ेगा, तो सेक को काट के क्या लिखना पड़ेगा? कॉसेक लिखना पड़ेगा। तो सेक ए कॉसेक के बी के बराबर होता है। बताओ साइन ए को काट के अगर मैं बी लिखूंगा तो साइन को काट के क्या लिखना पड़ेगा? कॉस लिखना पड़ेगा। tan ए को कैंसिल आउट करके अगर मैं बी लिखूंगा तो tan को काट के क्या लिखना पड़ेगा? कॉट। तो tan कभी कॉट के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब एंगल का सम 90 डिग्री है। साइन के इक्वल में कॉस लिखा है, इसका मतलब एंगल का सम 90 डिग्री है। सेक के इक्वल में कॉसेक लिखा है, इसका मतलब एंगल का सम 90 डिग्री है। तो यहाँ सेक के इक्वल में कॉसेक लिखा है, इसका मतलब एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 2 फाइव का सम कितना आ गया? 90 डिग्री। तो बताओ थीटा प्लस फाइव कितना आ जाएगा? 2 कॉमन ले लिया, 2 से काट दिया, 45 डिग्री मेरे भाई। अब पाई के फॉर्म में लिखना है तो पाई बाई 180 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 से कट गया 4 बार। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3, पढ़ जाइए आप अच्छे से मेरे भाई। तो क्वेश्चन को देख के ही मैं समझ गया कि यहाँ पे एंगल का सम 90 डिग्री ढूंढना है। ये 78 डिग्री 12 डिग्री 23 डिग्री ऐसी जब भी डिग्री आए तो एंगल का सम कितना ढूंढना है? 90 डिग्री। बताओ 78 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए? 78 और 2 80 और 10 90, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। तो ये पक्की बात है कि यहीं पे कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। मैं इसको काट के अगर मैं लिखूँ 12 माइनस के थीटा तो बताओ कॉसेक को काट के मैं क्या लिखूंगा? सेक। और सेक से ये डाटा सेक कट गया। इसी तरीके से आप बताओ tan को काट के मैं कॉट लिखूंगा, 67 को काट के लिखूंगा कॉट, तो ये कॉट से कॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 0 बचा, ऊपर 0 आ गया। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, नीचे कुछ भी हो ऊपर तो 0 आ गया ना, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो गया? 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे भाई। मैंने आपको
कई बार बताया है कि ये sec प्लस टेन दिख रहा है, ये sec प्लस टेन दिख रहा है। आपके जीवन का मकसद होना चाहिए कि sec प्लस टेन तो मुझे दिख रहा है, sec प्लस टेन दिख रहा है, कैसे भी करके कहीं अगर मुझे sec माइनस टेन मिल जाए, क्या मिल जाए, sec माइनस टेन बन जाए, तो इसकी मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि sec माइनस टेन sec प्लस टेन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या दिख रहा है, sec प्लस टेन। तो मेरे जीवन का मकसद है कि sec माइनस टेन बन जाए, तो इस sec की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दे रहा 1 माइनस के साइन में, इस चीज़ की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दे रहा। तो sec की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो sec की मल्टीप्लाई मैं साइन में करूँगा तो 10 बन जाएगा। तो sec माइनस टेन, sec माइनस टेन की sec प्लस टेन से होगी तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बन गया मेरे भाई। इसी तरीके से इस cos स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो आप बताओ कोसेक की 1 में हुई तो कोसेक, कोसेक की कॉस में हुई तो क्या होगा, कॉट, तो कोसेक माइनस कॉट बन गया ये, और कोसेक प्लस कॉट ये लिखा है, तो कोसेक प्लस कॉट की मल्टीप्लाई कोसेक माइनस कॉट से होगी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो ये सारा ही सवाल क्या बन गया, 1। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ जाइए अच्छे से। तो वेरी इजी, कुछ भी है ही नहीं क्वेश्चन में। बताओ जरा मुझे अच्छे से मेरे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1। बताओ सेक को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस, सेक को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन बटे कॉस 10 हो गया ना, तो माइनस के 10 स्क्वायर थीटा, माइनस के 10 स्क्वायर थीटा प्लस के क्या आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बताओ 2 टेन स्क्वायर थीटा से 1 टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो थीटा कितना रहा होगा, 45 पे ही कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन, आप देख जाए ढंग से मेरे भाई। आप बताओ मैं इस चीज़ में क्या कॉमन उठा सकता हूँ, तो जवाब होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या होगा जवाब, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो टेन स्क्वायर की 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर की टेन स्क्वायर से करोगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4 एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4 एक्स सवाल का उत्तर होगा, बी नंबर का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा ढंग से दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन 7 मेरे भाई। आप मुझे बताओ ध्यान से अच्छे से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक। क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर 81 डिग्री। सेक बटा कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10। तो सवाल बन गया टेन स्क्वायर 81 डिग्री। आप बताओ 81 डिग्री को काट के अगर मैं 9 डिग्री लिखूंगा तो 10 को काट के क्या लिखूंगा, कॉट। तो कॉट स्क्वायर 9 डिग्री बताना है, तो 10 9 डिग्री पी बटे क्यू है, तो कॉट 9 डिग्री क्या होगा, तो क्यू अपॉन पी, लेकिन स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, तो सवाल का उत्तर क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। क्या देख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और मौज आएगी आपको। देखें आप क्वेश्चन को मेरे भाई। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देख के ही मैं समझ गया कि क्वेश्चन क्रिटिकल जाएगा। क्वेश्चन कैसा जाएगा, क्रिटिकल जाएगा। तो मैं क्या करूं, तो क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है और क्वेश्चन को बेसिक से भी किया जा सकता है। तो मेरे भाई पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताओ, एग्जामिनर ने जो चीज़ हमें पूछी है ना, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग से करते हैं मेरे भाई। कैसे करेंगे अपन इस चीज़ को, तो आप बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या चीज़ परेशान कर रही सबसे ज़्यादा। ई स्क्वायर दिख रहा है सब जगह, तो मैं एक काम करता हूँ, ई स्क्वायर को मैं 0 पुट कर ले रहा। ई स्क्वायर को मैं क्या पुट कर ले रहा, 0। अगर मैंने ई स्क्वायर को 0 पुट किया तो बताओ ये 0 हो गया, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा 45 आ गया।
तो फिर थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया मेरे भाई। और थीटा अगर 45 है तो फिर सवाल क्या बनेगा थीटा 45 पर, ये चेक और कर लो, सवाल क्या बन रहा ये चेक कर लो आप। तो आप बताओ सेक 45 की वैल्यू, तो जवाब होगा √2। बताओ टेन 45 की वैल्यू 1 इंटू कोसेक 45 की वैल्यू √2, √2 प्लस √2 टोटल हो गए 2√2। टोटल कितने हो गए 2√2। 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, मैं लिख सकता हूँ इसे 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ 3/2। तो सवाल बना 2 की पावर 3/2। कैसे लिख सकता हूँ 2√2 को 2 की पावर 3/2, 2√2 मैं इसे लिख सकता हूँ 2 तो 2 की पावर 1 है, √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। तो इनटू में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। एक पावर में हाफ पावर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 पावर आ जाएगी, 1.5 पावर मतलब 3/2 की पावर आ जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल मेरा बना 2 की पावर 3/2 कब, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर और ई स्क्वायर बराबर 0 रखने पर। तो मेरे भाई ई स्क्वायर को मैं 0 रखूं, ई स्क्वायर को मैं 0 रखूं तो ऑप्शन बना 2 की पावर 1/2, लेकिन ऑप्शन क्या बनना चाहिए 2 की पावर 3/2, और ये ऑप्शन क्या बना है 2 की पावर 1/2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका उत्तर नहीं हो सकता। ई को अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 2 की पावर 1/2 बनेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 2 की पावर कितनी बनना है 3/2। ई को मैं 0 रखूंगा तो ये 2 की पावर 3/2 बन रहा है, ई को मैं 0 रखूंगा तो 2 की पावर 3/2 बन रहा है। इसका मतलब हम 2 ही ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट कर पाए, आगरा और दिल्ली ऑप्शन में हम क्या हो गए, फंस गए। तो मेरे भाई कहीं नहीं फंसे, दोबारा से वैल्यू पुटिंग कर दो आप। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, अभी आपने थीटा कितना लिया था 45 डिग्री, अब की बार थीटा ले लो आप 30 डिग्री। आप थीटा ले लो कितना 30 डिग्री। अगर आपने थीटा 30 लिया तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। बताओ ये 1 इधर ले आए, माइनस का 1 माइनस के ई स्क्वायर, 3 कम 3 में से 1 गया तो माइनस के 2/3। ये किसकी वैल्यू बनी माइनस के ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 2/3। तो थीटा 30 लिया तो ई स्क्वायर कितना बना, तो ई स्क्वायर बना आपका कितना 2/3। सवाल चेक कर लो, सवाल क्या बन रहा है मेरे भाई, तो आप सवाल चेक कर लो थीटा 30 पर सवाल कितना बन रहा है। तो बताओ सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 30 की वैल्यू, तो जवाब होगा 2/√3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 होता है tan 30, लेकिन क्यूब है तो 1/√3 का क्यूब करोगे √3 का क्यूब तो 3√3, 3√3। ये कोसेक 30 कितना होता है 2, तो ये चीज़ आ गई। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, बताओ एलसीएम लूँगा तो 3√3 आ जाएगा, एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। बताओ √3 से √3 कट गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो सवाल बना 8/3√3। आप बताओ अगर मैं ई स्क्वायर की जगह इस ऑप्शन में ई स्क्वायर की जगह 2/3 रखूं तो 2 + 2/3, बताओ इसकी पावर 3/2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 8/3 की पावर कितना बन रहा है 3/2। ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तलाश है 8/3√3 की, ये 8 की पावर है, ये 8 की पावर है मेरे भाई, तो ये सवाल नहीं हो सकता। तो 2 माइनस ई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर की जगह 2/3 लिख सकता हूँ। बताओ मेरे भाई इसकी पावर 3/2, 3 दूनी 6 में से 2 गई तो 4, 4/3 की पावर 3/2 मेरे भाई, ये चीज़ क्या बन गई, इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो 8/3√3 आ जाएगा। 3 की पावर 3/2 का मतलब है 3√3, 4 की पावर 3/2 का मतलब है 8। मैं कैलकुलेट भी करके तो मैं बताता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 3 कितना बन गया 8, तो ऊपर 8 बन गया। 3 की पावर 3/2 का मतलब होता है 3√3, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है मेरे भाई, पढ़ जाइए आप अच्छे से। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से, ये सेके प्लस tan लिखा है, क्या लिखा है सेके प्लस tan लिखा है। अगर मैं सेक को क्या लिख दूं, मैं बताओ, मैंने सेक को लिख लिया 1/cos, क्या लिख लिया 1/cos। tan को क्या लिख सकता हूँ sin/cos, आपको दिमाग में लिखना था, cos एलसीएम आ गया, cos ऊपर चला गया तो ये cos से अपॉन 1 प्लस क्या बन गया sin है। आप बताओ इसका ये होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये cos स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर,
कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो जवाब होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए। आप मुझे एक बात बताओ, होल स्क्वायर तो इस पर भी है ना, तो इसका होल स्क्वायर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बताओ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो सवाल का उत्तर क्या बना, 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। मेरे भाई आप अच्छे से एक बात जानते हैं कि अगर कहीं आपको दिख रहा है कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, तो आपके जीवन का मकसद होना चाहिए कि इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसकी, कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा से। क्यों कर दूं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कितना होता है 1। तो मुझे नीचे क्या दिख रहा है, कॉसेक माइनस कॉट थीटा दिख रहा है। मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा, कॉसेक प्लस कॉट की ऊपर, कॉसेक प्लस कॉट के नीचे, तो नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे कंडीशन ये बन जाएगी, कॉसेक माइनस कॉट तो लिखा ही है, कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 1। तो ऊपर क्या आ गया, तो मेरे भाई कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा आ गया। 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक से कॉसेक कट गया, सवाल का उत्तर कॉट थीटा। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन, आप पढ़ जाइए अच्छे से मेरे भाई, तो आपका जवाब होना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ को देखो आप घूर के, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस के 1। इस चीज़ को सॉल्व करके ये चीज़ आएगी। कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ, आप बताओ क्या लिखा है इधर, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूँगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो दिखता है जिसने कैलकुलेशन करी हो, तो कॉसेक माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में और एक बार मैं किस में लिखूंगा मेरे भाई, माइनस में लिखूंगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। नीचे क्या लिखा है, कॉसेक थीटा प्लस 1 लिखा है, तो प्लस से प्लस वाला कट गया, तो क्या आया, कॉसेक थीटा माइनस 1। मैंने यही लिखा है। बताओ इससे पहले क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन है तो पूरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज हो गए। 1 अपॉन साइन क्या होता है मेरे भाई, कॉसेक होता है। तो बताओ मेरे भाई कॉसेक थीटा माइनस प्लस माइनस का कॉसेक थीटा, और ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, आगरा सॉरी बॉम्बे आंसर हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से इसे लिखा है वैसे ही टेन स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या ले सकता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस 1 को सेक प्लस 1 सेक माइनस 1, तो सेक प्लस 1 से सेक प्लस 1 कट जाएगा, तो 1। इस चीज़ को मैं क्या लिखूँगा, सेक माइनस 1, क्या लिखूँगा, सेक माइनस 1। आप बताओ इसी तरीके से इसे कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कॉसेक ए प्लस 1 आ जाएगा, और ये माइनस 1 लिखा मेरे भाई, तो 1 से ये 1 कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया, तो सेक इंटू कॉसेक उत्तर हो गया, सेक ए इंटू कॉसेक ए। हमने आप ऑप्शन को देखा, ऑप्शन 2 के फॉर्म में दे रखे, इसका मतलब इन्होंने 2 की फॉर्म बनाई है। मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए। मेरे भाई आप बताओ 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई मैं नीचे कर लूँ, इतना तो मैं देखना चाहिए, कई सारे सवाल करे हैं अपन ने ऐसे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। आप मुझे बताओ 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ऊपर आएगा तो क्या लिखा जाएगा, कॉसेक 2 थीटा, तो 2 कॉसेक 2 थीटा इस सवाल का उत्तर होगा। हेलो कैसे हो, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, अच्छे से। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देखो निगाहों में भर के, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो 2 चीज़ें होती है, एक वैल्यू पुटिंग, एक बेसिक। बेसिक से वो क्वेश्चन किया जाता है जिसका फ्यूचर तो मैं दिख रहा हूँ, इसका फ्यूचर मुझे अंधकार में दिख रहा। कॉसेक को मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन, कॉट को लिखूंगा कॉस बटे साइन, फिर एलसीएम लूंगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। मुझे ये यही समझ आ गया, आपको भी समझ आने लगेगा जब आप कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब। तो क्या करें, तो अब एक ही तरीका बचा, वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग भी सोचो थोड़ा सा, 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 इनफाइनाइट होता है, 0 डिग्री नहीं रख सकते।
सकते। आप बोले कि 90 डिग्री रख दो, तो मेरे भाई साइन 90 कितना होता है, 1, 1 में से 1 गया 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 0, आगरा ऑप्शन 0 बन गया। साइन 90 1, 1 में से 1 गया 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो बॉम्बे ऑप्शन भी 0 बन गया। तो आगरा और बॉम्बे एक जैसे होगा तो फिर आंसर कैसे टिक करेंगे। तो इसका मतलब न 0 कर सकते हैं और न क्या कर सकते हैं, न 90 डिग्री कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा 30 डिग्री, तो मेरे दोस्त 30 डिग्री पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो 30 डिग्री भी ना करो। तो फिर क्या करें, तो जहाँ डिग्री पुट नहीं कर पा रहे उसके लिए बनाए ट्रिपलेट। तो मेरे भाई ट्रिपलेट रख दो। कैसे रखोगे ट्रिपलेट, तो मैं बचपन में सिखाए है ना ट्रिपलेट। क्या होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होता है 3, ये 4 और ये 5। रख दो मेरे भाई। सवाल क्या बन रहा है चेक कर लो। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/3, तो ये बन गया 5/3। आप बोले बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तो ये बन गया 5/3 मेरे भाई। माइनस का वन कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3, तो प्लस दे रखा है तो 4/3 मेरे भाई, और होल स्क्वायर लग गया इस पर, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ लिखना है कॉसेक का स्क्वायर। कॉसेक बना 5/3, तो स्क्वायर क्या बनेगा, तो जवाब होगा 25/9। इस चीज़ को सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है सवाल। तो आप बोलेंगे 5/3 4/3, टोटल हो गया 5 और 4 9, 9/3। 9/3 का मतलब 3, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर ऊपर 4 आ गया। बताओ मेरे भाई कितना बन गया ये। आप बोलेंगे कि 25 दूनी 50/2 इंटू 25, और बटे में कितना आ गया 9, तो 2 से 2 बार कट गया, 9 ऊपर जाएगा तो 18/25। तो सवाल कितना बना, 18/25 बना ट्रिपलेट रखने पर। तो ट्रिपलेट रखने पर जो ऑप्शन आपका 18/25 बन जाए वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो मेरे भाई इसको चेक करते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ साइन थीटा क्या होगा, 3/5। चेक करो क्या ये बन सकता है 18/25। तो 5 कम 5 और 4 9, 5 कम 5 में से 3 गए 2, तो 9 दूनी 18। यही आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आप कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, एक भी ऑप्शन नहीं बनेगा आपका। जैसे मैंने इसी को रखा 4/5, इसे रखा 3/5। आप बताओ 5 कम 5 में से 4 गए तो 1/5, 5 कम 5 में से 3 गए तो 2/5, तो ये कितना बन गया 2/25। तो एक भी उत्तर नहीं बनेगा आपका, एक ही बनेगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है मेरे भाई। कैसे करोगे, ये मुझे sec + 10 दिख रहा है। मेरे जीवन का मकसद होगा कि sec² - 10² बन जाए। कैसे बनेगा sec² - 10²? अगर ये चीज़ sec - 10 बन जाए तो मैं एक काम करता हूँ, sec की मल्टीप्लाई ऊपर और sec की मल्टीप्लाई मैं नीचे कर लेता हूँ। तो sec की मल्टीप्लाई जैसे ही इसमें होगी तो ये क्या बन जाएगा, sec की एक में हुई तो sec की साइन में हुई तो 10। कैसे बन गया, sec साइन आ जाएगा, sec की एक में हुई तो sec की साइन में होगी तो sec थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या होता है, ये tan थीटा होता है। देखो कैसे, sec को क्या लिखूंगा 1/cos, ऊपर तो साइन है ही तो sin/cos क्या बन गया, tan बन गया। तो मुझे बताओ ये लिखा है sec - 10, ये लिखा है sec + 10, तो sec - 10 sec + 10, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बन गया, जो कितना होता है 1। तो ऊपर क्या आ गया, sec थीटा इंटू cot थीटा, ये बचा। तो आप मुझे बताओ sec थीटा को मैं क्या लिखूंगा 1/cos थीटा, cot थीटा को मैं क्या लिखूंगा cos थीटा बटे sin थीटा, cos से cos कट गया 1/sin उत्तर बना, मतलब cosec थीटा। सवाल का उत्तर हो गया आगरा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। आप देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये sec + 10 लिखा है। मेरे जीवन का मकसद है जैसे ही तुम्हें sec + 10 देखे वैसे ही आप sec - 10 ढूंढने की कोशिश करो। sec की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये क्या बन जाएगा sec - 10। sec की ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो sec की मल्टीप्लाई नीचे भी करनी पड़ेगी। तो ऊपर तो सवाल बन गया, ऊपर कितना बन गया 1। cosec की मल्टीप्लाई आप इसमें करो तो cosec की एक में होगी तो cosec, cosec की cos में होगी तो cot बन जाएगा। तो ये लिखा है cosec + cot, ये लिखा है cosec - cot, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो cosec² थीटा - cot² थीटा कितना होता है 1। तो नीचे क्या बचा sec थीटा, 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा। सवाल का उत्तर हो गया डी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।